Hello everyone. HTML Hypertext Markup Language. HTML क्यों इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है? दूसरा क्वेश्चन ये कि हर प्रोग्रामर ये क्यों रिकमेंड करता है कि हम और कोई लैंग्वेज सीखने से पहले HTML सीखें? और तीसरा ये कि HTML को वेब डेवलपमेंट के लिए क्यों फंडामेंटल माना जाता है? इस ट्यूटोरियल में मैं आपको HTML स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूं और इस ट्यूटोरियल को मैंने मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हर चैप्टर के लिए 2 या 3 वीडियोस होंगी या कुछ छोटा चैप्टर हुआ तो एक आध वीडियो में ही कवर कर लेंगे और हर एक के लिए डेडिकेटेड नोट्स। इसके अलावा वो नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। उन नोट्स में मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो कि आपको फ्यूचर में काम आने वाली हैं। जो चीज़ें आपको काम आने वाली नहीं, जैसे ये स्लाइड होगी या फिर कुछ और क्वेश्चन जो कि मैं चाहता हूँ कि आप उनके आंसर दें, उनको मैंने उन नोट्स का हिस्सा नहीं बनाया। और लास्ट थिंग ये कि जो तमाम सोर्स कोड है और जो नोट्स वो मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं तमाम नोट्स वगैरह शेयर कर दिया करूँ। नेक्स्ट HTML मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, तो देखते हैं मैंने नोट्स में क्या लिखा है। नोट्स में मैंने लिखा है कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, इधर से हमें पता चलता है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा, इसे मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। नेक्स्ट मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द कोड दैट इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट इज़ कॉल्ड HTML कोड। मतलब ये कि HTML किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए और उसमें कंटेंट वगैरह ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मार्कअप से मराद एक ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह की HTML आ गई। और भी कई सी लैंग्वेज हैं जिस तरह XML वगैरह वगैरह, मगर HTML आज के दौर में मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज। नेक्स्ट ये कि इसका फर्स्ट वर्जन आया था 1993 में और इसे लिखा था टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट ये कि इसके 5 वर्जन आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डिटेलिंग मैंने यहाँ पे लिखी है। आप मज़ीद डिटेल के लिए गूगल पे चेक कर सकते हैं। लास्ट वर्जन इसका HTML5 2014 में आया और स्टिल वो यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट, HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। जो चीज़ मैंने ऊपर बयान की थी वही इधर भी लिखी है कि ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि इस टाइम पे मोस्ट कॉमनली और रिकमेंडेड लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और यूज़ किस लिए की जाती है? टू क्रिएट वेब पेजेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट ये कि HTML में हम बहुत से टैग्स इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस तरह के जावास्क्रिप्ट है, PHP है, C है, उनमें स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी जाती है। इसमें स्टेटमेंट्स वाला कोई चक्कर नहीं है, सिंपली टैग है और टैग में आप अपना डेटा लिख सकते हैं। जिस तरह के मैंने नीचे एग्जांपल में लिखा है, सिंपली एक P टैग लिखा है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, दरमियान में मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। ये सिंपली इसी तरह के टैग HTML में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके दरमियान जो लिखा जाता है उसे कंटेंट कहा जाता है और इस पूरे जिसमें टैग और कंटेंट शामिल हो उसे एक HTML एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अच्छा, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। CSS एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे हम स्टाइलिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो कि सिर्फ उसमें खूबसूरती और डिज़ाइन वगैरह ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लें तो उसके दरवाजे, उसके रिम वगैरह और तमाम उसका पेंट वगैरह, उसके शीशे, ये तमाम चीज़ें CSS में आती हैं और उसका बेसिक ढांचा HTML में आता है। तीसरी चीज़ जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि किसी भी प्रोग्राम या किसी भी पेज में लॉजिक शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह गाड़ी का इंजन हो गया। इसकी मैंने 1-2 और बेहतरीन एग्जांपल्स पहले से ले रखी हैं, जिस तरह के एक एग्जांपल ये है, ये भी वही गाड़ी है। मतलब आप इसमें बड़े बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि एक गाड़ी का जो ढांचा है वो आ गया HTML और जो तमाम उसकी शक्ल और सूरत वगैरह जो हमें बज़ाहिर सामने नज़र आ रहा होता है वो CSS का पार्ट है। और जावास्क्रिप्ट गाड़ी का जो इंजन वगैरह है, वो जिस तरह गाड़ी में एक इंजन कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी तरह किसी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लेवल पे उसे चलाने का, उसमें लॉजिक वगैरह ऐड करने का काम करती है। नेक्स्ट चीज़, एक और एग्जांपल मेरे पास मौजूद है एक ह्यूमन की।
اگر ہم دیکھیں ہیومن کا جو اسٹرکچر ہے جو کہ اسے ایک شیپ دے رہا ہے وہ آ گیا HTML. CSS سے مراد وہ تمام چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں جیسے کہ ہیئرس، اسکن اور وہ تمام چیزیں جو کہ انسان کو چلا رہی ہیں جیسے نروس سسٹم یا پھر ہمارا برین، ہارٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جاوا اسکرپٹ میں شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد اچھا میں نے اسٹارٹ میں جو 3 کویسچن بتائے تھے وائی HTML از سو امپورٹنٹ، تو اس کا آنسر ہو گیا کہ HTML اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ کے لیے ایک بیس کے طور پہ یہ کام کرتی ہے. دوسری چیز کیوں پروگرامر اسے ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تو ایزی ہے اور دوسرا جو کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ بیس ہے، اس وجہ سے تمام پروگرامر اسے سب سے پہلے ریکمینڈ کرتے ہیں. اور تیسری چیز وائی از HTML کنسیڈر فنڈامنٹل، تو وہی بات ہے کہ HTML کسی بھی چیز کا سب سے پہلے بیس چاہیے ہوتی ہے اور HTML ایک ویب سائٹ کی بیس کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے HTML امپورٹنٹ ہے. اینڈ پہ 3 کویسچن ہیں آپ کے لیے. پہلے یہ کہ وائی وی یوز HTML، ان سب کا آنسر آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. دوسرا یہ کہ ہو از دی فادر آف HTML، تو اس کے بارے میں آپ نے فل ڈیٹیل گوگل سے سرچ کرنی ہے. اور لاسٹ تھنگ، واٹ از دی ڈفرینس بٹوین HTML CSS اینڈ جاوا اسکرپٹ.